आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोर्ट डिप्लोमेसी के बारे में और समझेंगे अडानी के रोल को। ये चीज हम सभी जानते हैं, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जो पहले मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कहा जाता था, वो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है और इस समय अक्रॉस द इंडिया उनकी लगभग 12 लोकेशन में प्रेजेंस है। अडानी पोर्ट्स एंड सेल्स इस समय 10 पोर्ट्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें टोटल मिला के 45 बर्थ हैं और ये 6 स्टेट में लगभग 14 टर्मिनल्स हैं। यानी कि जो कंपनी 1998 में शुरू हुई थी वो आज एक पोर्ट जायंट है। और इस तरीके की कंपनी जब गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करती है तो उसका जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा होता है और कुछ ऐसा ही हुआ है अडानी के केस में। अडानी ग्रुप ने श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने की डील सील कर ली है और इससे पहले इसी साल अडानी पोर्ट्स एंड सेल्स ने म्यांमार के यांगोन पोर्ट पर एक लार्ज कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट भी जीता था और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले कोलंबो पोर्ट के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट और ये अडानी पोर्ट्स एंड सेल्स द्वारा बनाए जाने वाले टर्मिनल के बारे में समझ लेते हैं। साल 2008 में कोलंबो पोर्ट का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और तब माना जा रहा था कि इसकी लागत लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की होगी। इस पोर्ट के डेवलपमेंट का काम श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है, उनको दिया गया था और उनके द्वारा ये पोर्ट साल 2012 तक डेवलप कर दिया गया था। इस पोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर 4 टर्मिनल बनाए जाने हैं, जिनकी लेंथ लगभग 1200 मीटर की होने वाली है और ये हर एक टर्मिनल लगभग 3 बर्थ रखेगा। इन 4 में से एक टर्मिनल ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है और इस टर्मिनल का नाम है कोलंबो साउथ कंटेनर टर्मिनल। श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इस कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी को दिया गया था और इस चाइनीज कंपनी यानी कि चाइना मर्चेंट होल्डिंग लिमिटेड की तरफ से लगभग 1.5 साल के अंदर ये कंटेनर टर्मिनल बना दिया गया था। साल 2019 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था, जिसके तहत भारत और जापान मिलकर ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को बनाएंगे। लेकिन बाद में कोलंबो पोर्ट ट्रेड यूनियन की तरफ से वहां पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए गए थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि इस टर्मिनल ऑपरेशन को 100% श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के अंडर ही रखा जाना चाहिए और इस प्रेशर के अंडर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस एग्रीमेंट को स्क्रैप कर दिया था। माना जा रहा था कि ये ट्रेड एसोसिएशंस को चाइना की तरफ से प्रोवोक किया गया था और इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर जापान और भारत काफी ज्यादा खुश नहीं थे। लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर तत्कालीन राजपक्षे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारत को अश्योर किया गया था कि वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का डेवलपमेंट भारत को ही मिलेगा। और अब जब श्रीलंका और भारत के बीच में इस कंटेनर टर्मिनल को लेकर डील साइन हो चुकी है तो कहा जा सकता है कि राजपक्षे एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कमिटमेंट को रखा है। वैसे ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल प्रोग्राम के तहत भी इस टर्मिनल का डेवलपमेंट अडानी द्वारा ही किया जाना था और अडानी पोर्ट एंड सेल्स के प्राइवेट सेक्टर कंपनी होने के कारण इनके काम करने की स्पीड ज्यादा है। साथ ही ये लोग काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आते हैं और जब आपका कंपटीशन चाइना के साथ में हो तब आपको इन दोनों चीजों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। वैसे ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के डेवलपमेंट के दौरान भारत और जापान के इसमें 49% स्टेक होने वाले थे और 51% स्टेक श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के होने वाले थे। लेकिन अब वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के डेवलपमेंट में अडानी के स्टेक्स 51% के हैं। इसमें 34% स्टेक्स एक लोकल श्रीलंकन कंपनी जॉन कील्स के हैं और रिमेनिंग 15% स्टेक्स श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के हैं। यानी कि इस टर्मिनल को कंट्रोल करेगा अडानी। मोस्ट इंटरेस्टिंगली ये सारे पोर्ट ऑपरेशंस बिल्ड, ऑपरेट एंड डिलीवर मोड में किए जाते हैं। यानी कि अडानी की तरफ से इन कंटेनर टर्मिनल को बनाया जाएगा, उसके बाद तब तक ऑपरेट किया जाएगा जब तक उनकी लागत इससे निकल नहीं आती है और बाद में ये कंटेनर टर्मिनल श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी को दे दिए जाएंगे। इस कंटेनर टर्मिनल को बनाने में लगभग 700 मिलियन डॉलर की लागत आएगी। हालांकि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि कितने समय तक अडानी इस पोर्ट को ऑपरेट कर सकेगा, लेकिन बॉट फ्रेमवर्क के हिसाब से लगभग 35 साल का समय लगेगा इस बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर प्रोसेस में। यानी कि लगभग आने वाले 35 साल तक वहां पर अडानी की प्रेजेंस रहेगी और अडानी के थ्रू भारत सरकार की भी प्रेजेंस इस कंटेनर टर्मिनल पर रहेगी। इस तरीके के कामों के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनी एक बेहतर फिट है क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। अडानी की फ्लेक्सिबिलिटी को समझने के लिए आइए म्यांमार वाले एग्जाम्पल को दोबारा से देखते हैं। अडानी पोर्ट और सेल्स ने यांगोन पोर्ट पर जो लार्ज कंटेनर टर्मिनल बनाया है वो म्यांमार मिलिट्री का एक जो बिजनेस कार्टेल है जिसको MEC कहा जाता है उसकी जमीन पर बनाया है।
आपको यहाँ पर बता दें कि MEC के ऊपर US, UK और EU में सैंक्शंस हैं और बावजूद उसके अडानी काफी आसानी से MEC के साथ में डील कर पाया है और चाइना के साथ में कंपटीशन के दौरान आपको इसी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है। आज की तारीख में फॉरेन पॉलिसी का एक्सटेंशन है ये पोर्ट डिप्लोमेसी। जब बात आती है पोर्ट डिप्लोमेसी की तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। जब एक लंबे समय के लिए उस इलाके का पोर्ट ऑपरेशन आपको मिल जाता है तो वहां पर होने वाले डिसीजंस में आपका एक से होता है। साथ ही आप वहां पर अपने आईज एंड ईयर्स प्लांट कर सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली समय के साथ साथ आपका वहां पर इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है, जिसका प्रयोग करते हुए आप अपने फेवर में डिसीजंस करा सकते हैं। और ऐसी जगह में प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस बढ़ना जहां पर चाइना की प्रेजेंस काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो तो वो लॉन्ग रन में एक काफी अच्छी चीज है। यानी कि ओवरऑल आने वाले समय में कोलंबो पोर्ट रॉ वर्सेस MSS का हॉटस्पॉट बनने वाला है और इसी वजह से आने वाले समय में इस इलाके में चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।